300 एमपीज नहीं आ सकते हैं। तो यही हालत है, क्योंकि डरते हैं। 300 एमपीज आ गए और वहाँ पे सच्चाई निकल आई और हमने उनको थोड़ा जो उनके काम की सच्चाई है दिखा दी। दैट इज़ वाई। लेकिन आपको लगता है कि सर आपको ये जो लड़ाई है, मैं थोड़ा क्लियरली बोलना चाहता हूँ। देखिए, अब ये राजनीतिक लड़ाई से आगे निकल गई है, ठीक है। अब ये देश की जो आत्मा है, स्पिरिचुअल देश का जो आत्मा है, उसके लिए लड़ाई हो रही है। कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। 1 मैन 1 वोट कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है। 1 मैन 1 वोट के बिना कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब नहीं है। और हमने क्लियरली दिखाया है कर्नाटक में कि 1 मैन 1 वोट नहीं है। मल्टीपल मैन मल्टीपल वोट, 1 मैन मल्टीपल वोट, सारा कुछ चल रहा है, ठीक है। तो ये अब लड़ाई पूरी की पूरी ऑपोजिशन लड़ रही है और हिंदुस्तान के जो युवा हैं उनको ये बात समझ आ गई है। तो अब इलेक्शन कमीशन को छुपना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। वो आपको कहता है कि आप साइन नोटिस का जवाब आप नहीं देंगे, एफिडेविट। अरे भाई, उन्हीं का डेटा है, वो अपने वेबसाइट से वही डेटा निकाल दें। मेरा डेटा थोड़ी है कि मैं साइन करूं, उनका डेटा है। आप उठाइए अपना डेटा, हमने आपको ही दिया है, आप उसको अपने वेबसाइट में लगा दीजिए, पता लग जाएगा आपको। मतलब डिस्ट्रैक्ट करने का काम है, ठीक है। और एक और बात, आप ये मत सोचिए कि सिर्फ बेंगलोर में हुआ है ये देश में अलग अलग कंस्टिट्यूंसीज में हुआ है। और इलेक्शन कमीशन जानता है, इलेक्शन कमीशन जानता है कि वो उसका जो डेटा है वो फटेगा। जो उसको अभी वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, छुपाने की कोशिश कर रहा है, उसको हम निकाल देंगे, ठीक है। और वो फटेगा, वो जानता है। थैंक यू। जवाब नहीं देंगे सर। और राहुल गांधी को आप सुन रहे थे। राहुल गांधी संसद भवन पहुंचे हैं। संसद मार्ग थाने से डिटेन किए जाने, छोड़े जाने के बाद अब वो सीधा संसद भवन पहुंचे और एक बार फिर से इसी मुद्दे को लेकर वो संसद भवन में भी आवाज उठाएंगे। हालांकि देखिए, विपक्ष की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि ये इन सारे मुद्दों को वो संसद भवन में लोकसभा राज्यसभा दोनों में प्रमुखता से उठाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि एक व्यक्ति एक वोट की लड़ाई है। ये लड़ाई चुनाव आयोग से नहीं, बल्कि एक व्यक्ति और एक वोट को लेकर लड़ाई है। ये राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये भी राहुल गांधी ने कहा। और देखिए, हम आपको आज बता दें कि लगातार आज विपक्ष ने एक बड़ा मार्च निकाला इलेक्शन कमीशन तक जाने तक। उससे पहले ही उनको डिटेन कर लिया गया। सभी सांसदों को मंदिर मार्ग थाने ले जाया गया, जिसके बाद थोड़ी देर बाद उनको के बारे में प्रजातांत्रिक तरीके से इस हाउस में और इस हाउस के माध्यम से देश के लिए चर्चा करने के लिए हमेशा तैयार रही है। ये जब यह हाउस लगा था 21 जुलाई को, तो उस दिन भी मैंने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर पर और पहलगाम के विषय पर एक एक बारीकियों पर हमारी सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। और हमने चर्चा की और हमने देखा कि उस चर्चा में किस तरीके से विपक्ष जवाब देने में असमर्थ था और किस तरीके से सरकार ने सारी बातों को देश के सामने रखा। हमारी हमेशा प्रयास रही है कि हम प्रजातांत्रिक तरीके से इस हाउस को चलाने में पूरा सहयोग करें और साथ ही साथ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करें। आज मुझे दुख के साथ ऑन रिकॉर्ड लाना पड़ता है कि जो लोग मणिपुर के चैंपियन बने हुए थे, वो आज जब मणिपुर के बिल पर चर्चा हो रही थी तो उसमें ऑब्स्ट्रक्शन करना तो एक बात, उसके विरोध में वो अपना वोट डालने का काम किया। तीसरी बात, अभी इनका मतलब यह है कि इनकी सुनो, नहीं तो ऑब्स्ट्रक्शन। दिस इज नॉट डेमोक्रेसी, दिस इज एनार्किज्म एंड दिस इज ऑब्स्ट्रक्शनिज्म। और इनको यह ध्यान में रहे कि हम इतने सक्षम हैं कि हम हर बात पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ऑब्स्ट्रक्शनिज्म और एनार्किज्म ये हम नहीं बर्दाश्त करेंगे और हाउस को हम चलाएंगे। थैंक यू। द क्वेश्चन इज दैट द मर्चेंट शिपिंग बिल 2025 has passed by Lok Sabha to be taken into consideration. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. The motion is adopted. We shall now take up clause by clause consideration.